तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 39। स्टॉक का नाम है एसबीआई। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच, कहाँ पे इसके अंदर डिमांड जोन है, कहाँ पे इसके अंदर सप्लाई जोन है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखोगे तो स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ और इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे इजीली हमारे को विजिबल हो। और आप लोगों से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लाइक भी कर देना। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे देखोगे तो मेरे को दो हाफ ईयरली के जोन दिख रहे हैं, एक तो जो ईयरली के अंदर है और एक यहाँ पर है। तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इनका कलर मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। और एक हाफ ईयरली का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तक जो अभी हमने देखा हाफ ईयरली पे हमारे को यहाँ पे दो डिमांड जोन दिख रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं हल्का से नीचे देखूँ तो एक ड्रॉप बेस रैली का यहाँ पे भी तो दिख रहा है मुझे बिल्कुल बॉटम पे। तो मैं इसकी भी तो मार्किंग कर सकता हूँ। तो एक मेरे पे एसबीआई के अंदर हाफ ईयरली के यानी कि तीन डिमांड जोन है, ठीक है। तीनों अच्छे हैं। सबसे अच्छा कौन सा है? ये वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम का अच्छा है। लेकिन उससे भी बेहतर है ये वाला। लेकिन यहाँ पे प्राइस आएगी या नहीं, बहुत आगे की बात है। जब कभी फ्यूचर में आएगी तो इस एरिया को भी देख लेंगे। तो क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे देखोगे तो कोई अच्छा सा तो डिमांड जोन नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूँ। आप इसको एक कंसीडर कर सकते हो रैली बेस रैली की तरह। मैं इसको अगर मानना चाहूँ तो इसको मार्क कर देता हूँ एक आपका, ठीक है। अगर चाहते हो इग्नोर करो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। तीन बेस कैंडल है, बहुत बड़ा जोन हो जाएगा। एक क्वार्टर का आपको मिला है, ये हाफ ईयरली का था, इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में मिला है, तो इसकी मार्किंग करके छोड़ देते हैं। ऊपर की तरफ कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। स्टॉक क्या कर रहा है? डाउन आया और ऊपर रिकवरी दे रहा है। तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, थोड़ा इसका आंसर देखते हैं। तो चलते हैं मंथली पे। मंथली पे गए तो यहाँ पे देखोगे आपका जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन था उसके अंदर एक मंथली का डिमांड जोन ये रहा, और एक मंथली का ये रहा, और एक ये रहा। और देखोगे जो हाफ ईयरली के नीचे थे उनके अंदर भी डिमांड जोन है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अभी नीचे वालों को छोड़ते हैं, बस ऊपर वालों की बात करते हैं, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये तो बेस्ट एरिया है। आप इसको कह सकते हो बेस्ट, बेस्ट का भी बेस्ट एरिया है ये वाला जो एरिया है, ठीक है। यहाँ से तो हमेशा हमारे को रिवर्सल देखने को मिलेगा ही जब भी फ्यूचर में आएगी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। तो एक देखोगे ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ, ठीक। ये सप्लाई जोन टूट गया। किसने तोड़ा इस सप्लाई जोन को? प्राइस यहाँ से रिवर्सल ली और तोड़ दिया। लेकिन किस वजह से रिवर्सल ली ये हमारे को अभी तक नहीं दिख रहा, ना कोई क्लियर हो रहा है, क्योंकि कोई डिमांड जोन नहीं था। अगर वीक टू वीक भी कहें तो वीक टू वीक भी नहीं चला ना ये। तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई तो इसने ये वाला सप्लाई जोन तो तोड़ दिया, लेकिन इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को टच होकर कंसोलिडेट कर रही है। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक। और इसका मैं कर देता हूँ ऑरेंज। अब दिख रहा है प्राइस अपने एक सप्लाई जोन से थोड़ा सा टर्न ले रही है। चलते हैं वीकली पे, देखते हैं ये एरिया कहाँ से टर्न लिया और यहाँ पे क्या है। तो वीकली पे गए तो देखोगे वीकली पे भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से प्राइस में यहाँ पे एक मूव आया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक फ्रेश बाइंग हुई थी जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर गई। तो जो ये फ्रेश बाइंग थी तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन भी तो बनाए ना ये। लेकिन ये पावरफुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक टर्न करा सकता है, लेकिन ये नहीं कि ऑल टाइम हाई लगवा दे ये, ठीक। तो ये एक अच्छा सा लेवल ये भी है वीकली का। और एक और चीज ध्यान से देखोगे ना, ये स्टॉक ने क्या किया था ना, यहाँ से इसको जब ब्रेक किया था इस सप्लाई जोन को, तो इन दोनों की जो बीच में डिमांड जोन था ना, इसके अंदर आया, एंट्री दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस उसी एरिया के अंदर आया, फिर ऊपर गया, ठीक। फिर इस वाले के अंदर आया, फिर अगेन ऊपर गया। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले ने ऊपर तक गया था, लेकिन ये वाला ना ऊपर तक नहीं गया था। तो हम ये सोचे कि ये वीकली के डिमांड जोन फॉलो कर रहा है, यहाँ से ये इसको रिवर्सल करा देगा। तो आंसर है नहीं, रिवर्सल नहीं करा सकता है स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग नहीं है ना, इसने विक भी नहीं मारा ना ऑल टाइम, इस वाले के ऊपर विक भी नहीं मारा। विक भी मार देता तो मैं कह देता हाँ ये एरिया चल जाएगा। और ई में भी दिखा रहा है हमारे को टर्न होने के चांसेस हैं। तो आपके पास अभी एसबीआई के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक तो ये डिमांड जोन है, चल गई, ये तो आपका तुक्के वाला है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन ये वाला अच्छा है और ये वाले तो सबसे बेस्ट डिमांड जोन है, ठीक है। अब चलते हैं डेली पे।
डेली पे गए तो देखोगे कोई लेगिन कैंडल है ही नहीं, तभी मैं कह रहा था ये तुक्के वाला है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो अगर प्राइस गिरेगी तो डायरेक्ट यहीं तक आएगी, तो आंसर है नहीं। एक बार के लिए ना प्राइस यहाँ पे भी रुकेगी, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बार के लिए रुक सकती है। डायरेक्ट नहीं आएगी ना, क्योंकि एकदम से आएगी तो ज़्यादा सेलिंग बन दिखेगी हमारे को, तो ये प्राइस यहाँ पे भी आ सकती है। और नीचे वाले एरिया तो बेस्ट है, तो उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ का देख रहे हैं, बिल्कुल नियर का ऊपर सप्लाई जोन था। और तो आप ना वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, और हम शनिवार को रात को 8 बजे लाइव आएंगे, उसके अंदर कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको जिनके अंदर डाउट्स है, ठीक है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज डेट 39 था, निफ्टी 50 की सीरीज को इस वीडियो में मतलब सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को। तो आज तो डे 39 था, अब आपका SBI, इसके बाद हम 40 करेंगे। ऐसे ही हम इसको पूरा 11 स्टॉक हमारे पेंडिंग रह रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। और रात को 8 बजे शनिवार को मिलते हैं लाइव आप लोगों के स्टॉक के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।